कि नंदा की राजजात नहीं होगी और 27 में देखेंगे। अगर जनवरी में भी यात्रा होती तब भी हम उन कठिन परिस्थितियों में, ये लोकतंत्र है, आज राजा का फरमान नहीं चलेगा। उत्तराखंड में बड़ी खबर एक सामने आई दगड़ियों। एशिया की सबसे बड़ी कठिन और चर्चित पैदल यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा पर ब्रेक लग गया, जिसे हिमालयी महाकुंभ कहा जाता है। अब 2026 में नहीं बल्कि 2027 में आयोजित होगी। सुरक्षा और तैयारियों को लेकर समिति ने यह बड़ा फैसला लिया। आस्था और परंपरा के बीच महापर्व के स्थगित होने ने श्रद्धालुओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में चर्चा को नया सस्पेंस दिया, एक नया सस्पेंस क्रिएट किया। आखिर क्यों टला हिमालयी महाकुंभ? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं दगड़ी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 के बजाय अब 2027 में होगी। हिमालयी महापर्व को लेकर आस्था और प्रशासन के बीच सस्पेंस बढ़ गया। सुरक्षा तैयारियां और परंपरा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच श्रद्धालु और पुजारी इस ऐतिहासिक यात्रा के स्थगन को लेकर चिंतित हैं। आखिर क्यों टली एशिया की सबसे कठिन पैदल यात्रा? यह सबके मन में सवाल है। गांव-गांव में लोग पहुंचना चाहते हैं। जो लोग इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, हर साल जहां पड़ाव बनता है, जहां सारी तैयारियां थी, वो लोग चिंतित हैं। किसके फैसले पर टिका है इसका भविष्य, ये भी लोग जानना चाहते हैं। कौन तय करेगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरी खबर आप समझ पाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की आस्था और हिमालयी संस्कृति का प्रतीक मानी जाने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। इससे पहले यह फैसला कभी हुआ नहीं है इस तरह का, टालने का, ब्रेक लगने का। सितंबर 2026 में प्रस्तावित इस ऐतिहासिक यात्रा को अब साल 2027 में शिफ्ट कर दिया गया। यह फैसला लिया गया कि यह यात्रा अब 2027 में होगी। इस फैसले के बाद धार्मिक संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में एक अलग तरह का प्रभाव है, प्रतिक्रिया है। एक ओर जहां राजजात समिति सुरक्षा और परंपरा का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर पुजारी और ग्रामीणों ने इसे आस्था से जुड़ा विषय बताया और विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों, कर्णप्रयाग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नंदा देवी राजजात समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुंवर। राकेश कुंवर बताते हैं कि सितंबर महीने में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा ज्यादा रहता है, बर्फबारी ज्यादा होती है। इसके अलावा कई स्थानों पर यात्रा से जुड़ी आधारभूत तैयारियां अभी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से नंदा देवी राजजात का आयोजन 12 वर्षों के चक्र के अनुसार होता है, यानी 12 वर्ष में एक बार, जिसे ध्यान में रखते हुए 2027 ज्यादा उपयुक्त साल है। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज इसे बैठक में किया गया, जो इस प्रकार है। जिलाधिकारी चमोली एवं श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग अध्ययन दल के पत्र एवं रिपोर्ट पर श्री नंदा देवी राजजात समिति की बैठक में व्यापक विचार विमर्श के पर्वों के पीछे चले जाने के कारण नंदा नवमी 20 सितंबर 2026 को आ रही है। इस स्थिति को उच्च हिमालय क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के जीवन को देखते हुए जोखिमपूर्ण है। अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रस्तावित 2026 की श्री नंदा देवी राजजात का आयोजन होना संभव नहीं है। दोस्तों, समिति ने यह भी साफ किया कि नंदा देवी राजजात जैसे विशाल आयोजन के लिए एक अलग प्राधिकरण की जरूरत है। डॉक्टर राकेश कुंवर बताते हैं कि सरकार को कुंभ प्राधिकरण की तर्ज पर नंदा देवी राजजात प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे यात्रा का संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाओं को बेहतर समझने से आगे बढ़ाया जाना हो सकता है। लेकिन क्या कहा उन्होंने, क्या तर्क दिया स्थगन को लेकर, ब्रेक लगने को लेकर, इसके आगे बढ़ने को लेकर यात्रा के, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो अगर राजजात के इतिहास की जब आप बात करते हैं तो राजजात का आज का विषय नहीं है। राजजात कत्यूरी राजाओं के समय से ही चलती आ रही है और उसके बाद
उसी परंपरा को जो है चांदपुरगढ़ के राजाओं ने भी अपनाया, जिनमें कनकपाल आए और उसके बाद जो उनके 7वीं जनरेशन में राजा सालीपाल आए, उन्होंने फिर इस राजजात को 12 वर्षों में करने की सलाह दी या आज्ञा दी। और उसमें जो है कि उनके साथ इस काम में 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयाने शरीक हुए। तब से राजजात यात्रा चांदपुरगढ़ और नौटी से चलती हुई आ रही है। और बाद में जब चांदपुरगढ़ से सेटलमेंट कांसवा हो गया तो कांसवा से भी विधिवत जो है यात्रा जा रही है। दोस्तों, इधर राजजात यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई। बल प्रशासन ने यात्रा मार्ग के सुधार, सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भी जारी कर दी। इस राशि में 280 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के मार्ग पर सड़क, पुल, विश्राम स्थल और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जानी होती हैं, ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानी ना आए रास्ते में। लेकिन हुआ क्या, 26 की बजाय 27 में यात्रा होगी, यह खबर आई। राजजात यात्रा स्थगित करने के फैसले पर नंदा धाम कुरुड़ के पुजारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि नंदा देवी राजजात केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का प्रतीक है। इसे टालने का फैसला जनभावनाओं के खिलाफ है और इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। कुरुड़ मंडोली अध्यक्ष कहते हैं कि राजजात पर कोई व्यक्ति या समिति अकेले फैसला नहीं ले सकती। उन्होंने साफ किया कि मां नंदा ही तय करेंगी बल कि यात्रा कब होगी। उनके अनुसार राजजात का फैसला देव की इच्छा और जन सहमति से मान्य होगा। दोस्तों, विरोध के बीच कुरुड़ मंदिर में 484 गांव के लोगों की एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मां नंदा को मंदिर में अवतरित किया गया। परंपरागत विधि से देवी की इच्छा जानी गई। इसी आधार पर यह तय हुआ आगे को कि नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 में होगी या 27 में होगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई खबर आई नहीं है। ये बैठक हो चुकी है, महा बैठक हुई है, इसमें क्या फैसला हुआ है ये जैसी खबर आई वो भी आप तक पहुंचाऊंगा कि यात्रा मां नंदा देवी क्या इसी साल कहती हैं करने के लिए या फिर अगले साल के लिए कहती हैं। लेकिन नंदा देवी राजजात को लेकर अब आस्था और प्रशासन के बीच में संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती लग रहा है। एक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात तो दूसरी ओर हजारों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। आने वाले दिनों में कुरुड़ की यह बैठक जो आज आयोजित हुई है, सरकार के रुख से ही इस ऐतिहासिक यात्रा का भविष्य तय होगा कि यह यात्रा कैसे संचालित होगी, कब संचालित होगी और क्या मां नंदा संकेत देती है, क्या इशारा करती है। हालांकि अभी तक इस बाबत विवाद ही है। एक तरफ तमाम मां नंदा में श्रद्धा रखने वाले लोग, दूसरी तरफ समिति से जुड़े हुए लोग, टकराव की स्थिति बनी हुई है। जो भी नया अपडेट आएगा उसको आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस सस्पेंस को लेकर, मां नंदा राजजात यात्रा को लेकर, जो ऐतिहासिक यात्रा है, हिमालयी यात्रा है, उस यात्रा पर ब्रेक लगने को लेकर आपके मन में कौन से वो सवाल हैं, आपके मन में क्या आ रहा है, आप कमेंट के जरिए बताइएगा और इसे शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी अपनी बात रख पाए। कारण क्या है कि 12 वर्ष में होने वाली इस यात्रा को टालकर अगले साल करने का प्रस्ताव रख दिया गया, फैसला ले लिया गया और उसका विरोध भी होना शुरू हो गया। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। कि नंदा की राजजात नहीं होगी और 27 में देखेंगे। अगर जनवरी में भी यात्रा होती तब भी हम उन कठिन परिस्थितियों में ये लोकतंत्र है। आज राजा का फरमान नहीं चलेगा।